हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बड्डी में। तो आज पाचन तक पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट आपके हृदय के छूट गए थे, तो उनको हम कवर करते हैं। हार्ट से रिलेटेड कुछ जानकारियां छूट गई थी, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हृदय के बारे में, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा रक्तदाब। क्या है? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या है? रक्तदाब। क्या है? रक्तदाब का कम होना या ब्लड प्रेशर का कम होना। तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, और इसे बोलते हैं हाइपोटेशन। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेशन। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर को का कम होना, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेशन। और अगर बात करें रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो अगला पॉइंट है हृदय घात। क्या है? हृदय घात। हृदय घात या हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक या हार्ट अटैक का क्या कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है, तो इसका मुख्य रूप से जो हृदय घात का कारण होता है वो है, क्या है? वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये कारण होता है, जैसे देख लेते हैं। जैसे ऑयली चीजें खाने से क्या बढ़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो ये एक मोमी वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर के हर कोशिका में पाया जाता है। क्या होता है? आपके हर कोशिका में पाया जाता है। तो ये रक्त में छोटे छोटे कण होते हैं। ये जो कोरोनरी धमनी होती है, जिसे रक्त जाता है, ये यहाँ पर इसका इसको क्या करता है? इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये हृदय को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो हृदय काम करना बंद कर देगा। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम हार्ट अटैक या हृदय घात बोलते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। तो हृदय की कोरोनरी धमनी होती है, हृदय की कोरोनरी धमनी होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कण जमा हो जाते हैं, और यही कोलेस्ट्रॉल कण के कारण हार्ट अटैक आता है। अब देखो अगला पॉइंट है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हार्ट को नियंत्रित या कंट्रोल कौन करता है? हार्ट को कंट्रोल कौन करता है? हालांकि हृदय किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट अगर ये पूछे जाए कि मस्तिष्क में कौन करता है, तो मस्तिष्क में कौन करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हार्मोन्स में कौन करता है, पहला पॉइंट है मस्तिष्क में कौन करता है। अगर आपसे ये पूछे हार्मोन्स में कौन करता है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रंथि या कौन सी ग्रंथि या ग्लैंड करती है, तो अगर आपसे ये पूछे कौन सा रासायनिक पदार्थ करता है, तो इन सब, तो अगर पूछ ले, तो इन सब के हम देख लेते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं मस्तिष्क या ब्रेन में। मस्तिष्क या ब्रेन में कौन करता है? तो मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा ये मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। और कौन सा हार्मोन्स होता है? तो कौन सा हार्मोन्स करता है नियंत्रित? तो एड्रीनली, एड्रीनली या पाइरोक्सिन हार्मोन्स करता है। कौन करता है? पाइरोक्सी हार्मोन्स करता है। अब बात करते हैं हम ग्रंथि की। ग्रंथि में कौन करता है? तो ग्रंथि में एक ही नाम आता है, एड्रीनली। एड्रीनली ग्रंथि करती है। कौन सा रासायनिक पदार्थ करता है? तो कौन सा रासायनिक पदार्थ हमारा हो जाएगा? केमिकल मटेरियल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कौन से तत्व मतलब एलिमेंट हृदय गति या हार्ट रेट को कंट्रोल या नियंत्रित करने में मदद करते हैं? कौन से एलिमेंट या कौन से तत्व हृदय गति
या हार्ट बीट रेट को कंट्रोल या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम आयन। क्या हो जाएगा? सोडियम आयन। और क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन हो जाएगा। तो ये ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हार्ट कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा हार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब बात करते हैं हम। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आइए देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या होता है? तो पाचन तंत्र, तो जितने भी हम भोजन करते हैं, जितना भी हम भोजन करते हैं, उसे कहते हैं जटिल खाद्य पदार्थों को सरल भागों में तोड़ना। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल भागों में तोड़ना तोड़ना जटिल खाद्य पदार्थों को सरल भागों में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं पाचन तंत्र के? तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र का भाग देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से। तो पहला पॉइंट हमारा मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख से होती है या माउथ से होती है। अब मुख के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे दांत वगैरह सारी चीजें मुख के बाद आती हैं। मुख के बाद क्या आता है? ग्रसनी। क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद क्या आती है? ग्रासनली। फिर आता है ग्रसनी के बाद आएगी ग्रासनली। और फिर क्या आएगा हमारा? ग्रासनली के बाद आएगा आमाशय। क्या आएगा? आमाशय। आमाशय, इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद आएगी बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर आएगी गुदा। शुरू कहाँ से हुआ? मुख से शुरू हुआ और लास्ट में गुदा है। तो नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे हम? मुख पढ़ेंगे। मुख में सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज आती है मुख में ओठ। क्या आती है? सबसे पहली चीज हमारी क्या आती है? ओठ। मुख के अंदर आती है होस्ट। तो देख लेते हैं। इन्हें ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिप्स। तो लिप्स कहाँ जाता है? तो ये क्या है? तो ये आहार नाल के द्वार का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आहार नाल के द्वार का काम करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। तो ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं, कितने होते हैं? तो देख लेते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, और एक जोड़ी होते हैं। अब देख लेते हैं। तो आहार नली की लंबाई कितनी होती है? आहार नली की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नली की लंबाई होती है 9 मीटर, या बोले 32 फीट लंबी। कितनी होती है? 32 फीट लंबी। एक तो ये लिप्स पढ़ेंगे। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? लिप्स के बारे में। तो जो हम लिप्स पढ़ चुके हैं, नंबर 2 पे क्या आता है हमारा? लिप्स पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे आता है, तो नंबर 2 की बात करें तो दो पे आता है दांत या टीथ। और नंबर 3 पे क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथि पढ़ेंगे। नंबर 4 पे एंजाइम पढ़ेंगे, और ये 4 मुख के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक होगी हमारी जीवा। तो ये ओष्ठ खोलते हैं तो क्या दिखेगी? जीवा। क्या दिखेगी? जीवा, जिसे हम बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? टंग। जीवा बोलते हैं टंग। पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो स्वाद बताने की या टेस्ट कैसा है? तो ये काम कौन करता है? तो ये टंग या जीवा करती है, स्वाद या टेस्ट बताना। और लगभग 2000 से 10,000 स्वाद कलियां जीवा पर होती हैं। अब देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं जरा। मीठे का पता कहाँ से चलता है? तो जीभ के आगे भाग से। मीठे का पता कहाँ से चलता है? तो जीभ के आगे भाग से मीठे का पता चलता है, यहाँ से। और अब बात करते हैं नमकीन का पता कहाँ से चलता है? तो ये जस्ट जीभ के पीछे वाले भाग से भी ये वाले हिस्से से क्या पता चलता है?
नमकीन का पता चलता है, इस वाले हिस्से से क्या पता चलता है, नमकीन या नमकीन का पता चलता है अग्रभाग के साइड से। अब बात करते हैं किसकी, तो इसके हिस्से ये वाले हिस्से को क्या, तो ये हिस्सा हमारा जो इसके, तो ये साइड वाला हिस्सा खट्टे का टेस्ट बताता है। ये वाला हिस्सा क्या करता है, खट्टे का टेस्ट बताता है। क्या करता है, खट्टे का टेस्ट बताता है। ये डायग्राम बना है। उसके बाद ये वाला हिस्सा खट्टे का स्वाद बताता है, ये वाला भी हिस्सा खट्टे का स्वाद बताता है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट, या क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट या बोलते हैं इसे हम पश्च भाग। तो इस भाग से कड़वे का क्या करते हैं, इस भाग से कड़वे का पता चलता है, कड़वे का पता चलता है। अब बीच वाले भाग को जो पूर्व से जो खाने की वो टेस्ट करवाने का काम ये करती है, क्या करती है, अमेजिंग फूड का काम कौन करता है, तो ये करती है, कौन करती है, तो ये करती है। अब बात करें किसकी, अब हम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत या टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं, तो 16 जोड़ी दांत होते हैं, किसमें, 16 जोड़ी दांत होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 32 या 32 होते हैं। किसके, मानव के, किसके, मानव के। दांत कैल्शियम फॉस्फेट से, दांत का निर्माण किससे हुआ है, दांत का फॉर्मेशन किससे होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है निर्माण हुआ। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा नमक होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां भी इसी की बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा दांत के प्रकार या टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार या टाइप ऑफ टीथ। अब देखो पहला पॉइंट है इसमें, जन्म के आधार पर कितने हैं, तो जन्म के आधार पर कितने होते हैं, तो देख लेते हैं। जन्म जन्म के आधार पर, तो नंबर 1 पे है हमारा, एक की बात करें तो हमारा हो जाएगा मिल्क टीथ या दूध के दांत, क्या बोलेंगे, या दूध के दांत। और दूसरा हमारा हो जाएगा स्थाई या परमानेंट टीथ, स्थाई दांत। तो इसमें देख लेते हैं, अब देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो पहले तो हम बात करते हैं दूध के दांत की संख्या देख लेते हैं। तो इसमें कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20। और अब बात करते हैं, मतलब एक बार गिर के दोबारा आते हैं, दूध के दांत मतलब एक बार गिर के दोबारा आते हैं। और बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, तो इसमें कितनी होती है संख्या, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। अगला पॉइंट है मानो, अगला पॉइंट है मानो द्विबार दंती होता है, मतलब जीवन काल में एक एक बार दांत आना, जीवन काल में 2 बार दांत आना, कितनी बार, 2 बार दांत आना होमोडेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, होमोडेंट को बोलते हैं। अब देख लेते हैं होमोडेंट को क्या बोलते हैं, एक बार दंती, होमोडेंट को बोलते हैं एक बार दंती। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा मछली, क्या होगा, मछली होगा। जीवन काल में एक बार दांत आना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम होमोडेंट बोलते हैं। जीवन में एक बार दांत आना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोडेंट बोलते हैं। अब कहते हैं मानव में दांत के प्रकार, तो मानव में कितने होते हैं, टाइप इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के या 4 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा कृंतक दांत, क्या आएगा, कृंतक दांत। और नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा रत्नक, क्या आएगा, रत्नक। और नंबर 3 पे क्या आएगा, अग्रचर्वणक। और नंबर 4 की बात करें तो ये आएगा हमारा चवर्णक, क्या आएगा, चवर्णक। तो कृंतक का मेन काम होता है
तो देख लेते हैं कृंतक का मेन काम क्या होता है। तो कृंतक का मेन काम होता है चबाना, काटना, और बच्चे जो बाइट होती है बच्चों की, तो ये बच्चे जो हैं काटते हैं, इन्हीं दांत से काटते हैं। कौन से? कृंतक दांत से। बच्चे के पहले दांत यही आते हैं, कौन से? कृंतक आते हैं। बच्चे के पहले दांत कौन से आते हैं? कृंतक आते हैं। अब बात करते हैं रदनक की। तो रदनक का काम क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। रदनक का काम होता है, अब ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी में होते हैं, सर्वाहारी। और बात करते हैं शाकाहारी में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? शाकाहारी में नहीं होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं? तो ये फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। आप देख लेते हैं, बात करते हैं हम किसकी? अग्रचर्वणक की। तो अग्रचर्वणक जो होते हैं ये पीसना या चबाने का काम करते हैं, पीसना या चबाने का काम करते हैं। चवर्णक का मेन काम होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। आप देख लेते हैं इसमें जो होता है, और चबाने का काम कौन करता है? चवर्णक। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो क्लास को शेयर और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।